प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान कार्यपत्रक 9 को कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम जो है पादपों में पोषण अर्थात जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार से पोषण होता है इसका अध्ययन करेंगे। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई। पिकनिक पर जाती है रचना। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। राहुल उन्हें पौधों के पोषण के बारे में समझाता है। कैसे समझाता है आइए जानते हैं। जैसे केवल पादप अर्थात जो पौधे होते हैं, पादप अर्थात पौधे ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। अर्थात पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। अर्थात जो पौधे भोजन तैयार करते हैं वो इन्हीं चीज़ों से करते हैं। अब पोषण क्या होता है? किसी जीव द्वारा, कोई भी जीव किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने अर्थात भोजन को ग्रहण करने, स्वीकार करने और शरीर द्वारा जब उसने ग्रहण कर लिया उसके बाद जो शरीर है उसके द्वारा उसके उपयोग की जो विधि होती है, भाई शरीर उसका कैसे उपयोग करता है, उस विधि को हम कहते हैं पोषण। अर्थात किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके शरीर द्वारा मतलब भोजन ग्रहण करने के बाद उसके शरीर के द्वारा उसके उपयोग की जो विधि होती है, जो उसको शरीर कैसे यूज करता है, उसी को हम कहते हैं पोषण। ठीक है। अब जो पोषण के जो प्रकार हैं, पोषण के प्रकार होते हैं स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण में क्या क्या आते हैं? स्वयंपोषी पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, वो होते हैं स्वयंपोषी। जैसे पौधे हैं, ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ठीक है, इसलिए पौधों को जो है स्वयंपोषी कहते हैं। ठीक है। और एक होता है विषमपोषी। विषमपोषी वो होते हैं जो जिसमें पादप जो है, जिसमें जीव जो है पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है। अर्थात जो जीव होता है ना, विषमपोषी में जो जीव है वो खुद भोजन तैयार नहीं करता, पौधों के द्वारा जो तैयार भोजन होता है उसी को ग्रहण करता है, वो होता है विषमपोषी। सभी जंतु और अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। जैसे हम विषमपोषी हैं, मनुष्य, गाय, कुत्ता, शेर, बाघ, ये पादपों के द्वारा जो बना हुआ भोजन होता है उसी को ग्रहण करते हैं। तो आज हमने जाना पोषण के प्रकार। और एक हमारा रह गया कि सभी जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज, लवण भोजन के क्या हैं? घटक है। इनका होना बहुत जरूरी है भोजन के अंदर। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पोषक। ये ध्यान रखना है, पोषक और पोषण इन दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के जो प्रश्न है, प्रश्न पहला है हमारा, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? प्रश्न नंबर 2, पोषण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3, स्वयंपोषी पोषण के उदाहरण और विषमपोषी पोषण के उदाहरण। तो पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए जो कच्ची सामग्री है, ये हमारा, ये आपकी वर्कशीट है हल्की हुई। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है इसका आंसर है पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए जो कच्ची सामग्री है वो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और खनिज है। प्रश्न नंबर 2, पोषण किसे कहते हैं? तो किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की जो विधि होती है हम उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, अर्थात न्यूट्रिशन कहते हैं। अब स्वयंपोषी पोषण के दो उदाहरण देने। तो हरे पौधे अर्थात स्वयंपोषी पोषण वो होता है जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, वो होते हैं स्वयंपोषी। ठीक है। तो हरे पौधे और शैवाल ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। विषमपोषी पोषण के उदाहरण, ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है, ये प्रश्न नंबर 3 था। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, मनुष्य है, विषमपोषी अर्थात ये अपने भोजन के लिए जो है पादपों पर निर्भर रहते हैं या फिर उनसे संश्लेषित जो भोजन होता है उसी को ग्रहण करते हैं, इसलिए विषमपोषी कहलाते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।